वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का आरबीएससी का पेपर देखेंगे जो कल 20 तारीख को होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये बच्चों कुल 70 नंबर का पेपर होगा, साथ ही ये 3.25 घंटे का होगा। चलो बच्चों आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड ए के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 12, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना एक्ट कब हुआ था? तो बच्चों हमें सन बताना है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना एक्ट कब हुआ था। तो बच्चों ये हुआ था 1932 के अंदर हुआ था। समूह 77 में कौन से देश संगठित है? तो बच्चों विकासशील, विकसित, अत्यंत पिछड़े और उच्च विकसित। तो बच्चों इसके अंदर उच्च विकसित देश हैं वो शामिल है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्टीफेंसन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के आर्कटाइट। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? सूती, ऊनी, जूट और रेशमी। तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी जूट रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन डी यानी द्रविड़ मुनेत्र कंगडम कोई भी पार्टी या राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सारी ही भारतीय राष्ट्रीय दल है। औसत आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकेलू घरेलू उत्पाद। तो बच्चों प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है कागजी मुद्रा, चेक, बैंकों में निक्षेप। तो बच्चों उपयुक्त सभी, क्योंकि पैसे मुद्रा के अंदर भी होते हैं यानी कागज के अंदर, चेक के द्वारा भी दिए जाते हैं, बैंकों में निक्षेप के द्वारा भी दिए जाते हैं। कोपरा क्या है ये हमें बताना है कि कोपरा का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों ये होता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है, तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन होता है, तो बच्चों उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो बच्चों चुनने का अधिकार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? यानी जब भी चुनाव होता है तो बच्चों महिलाओं की कुछ सीटें पहले से ही फिक्स होती है। तो बच्चों वो कितनी है हमें बताना है। 1/4, 1/3, आधा और 2/3। तो बच्चों 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। यानी बच्चों ऑप्शन नंबर द यानी वैश्वीकरण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो हमें बताना है भारत, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अमेरिका। बच्चों अगला सवाल है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, ये हमें बताने हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, कैलीग्राफी क्या है? इसको हमें बताना है। तो बच्चों ये लेखन या पत्राचार का एक रूप है। तो बच्चों हम लिखेंगे लेखन या पत्राचार का एक रूप है, पत्राचार का एक रूप है। तो बच्चों पहले का आंसर हो जाएगा कैलीग्राफी लेखन या पत्राचार का
एक रूप है। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो बच्चों ये है जामनगर के अंदर है और उसका नाम क्या है बच्चों? लोनी एलपीजी पाइपलाइन। लोनी एलपीजी पाइपलाइन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, जो एक गुजरात के अंदर स्थित है। गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं? यानी हमें बताना है कि गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे एक समान कारण हेतु, एक समान कारण हेतु एक साथ कुछ लोग, एक साथ कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह है के एक साथ सहयोग, के एक साथ सहयोग देकर कोई कार्य करना, सहयोग देकर कोई कार्य करना क्या कहलाता है बच्चों? गठबंधन कहलाता है। यानी एक समान कारण हेतु एक साथ कुछ लोगों का समूह के एक साथ सहयोग देकर कोई कार्य करना गठबंधन या मोर्चा कहलाता है। गठबंधन कहलाता है। अगला है बच्चों पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है? तो बच्चों हमें बताना है कि पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खुलापन सूचना। खुलापन या सूचना, खुलापन या सूचना क्या कहलाती है बच्चों? पारदर्शी प्रक्रिया से आशय यही है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसके बारे में हम लिखेंगे विपणन व व्यापार के उद्देश्य से, विपणन व व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक उद्योग के उत्पादन, प्राथमिक उद्योग के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। तो बच्चों द्वितीयक क्षेत्र के अभिप्राय है विपणन व व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक उद्योग के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करना। अगला है वाणिज्यिक कृषि के मूल लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों उच्च उत्पादन के लिए आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग। तो बच्चों हम लिखेंगे उच्च उत्पादन के लिए, उच्च उत्पादन के लिए आधुनिक इनपुट की, आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग, उच्च खुराक का उपयोग क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारा वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण कहलाते हैं। अगला है किस शासक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक संरक्षित रहती है? तो बच्चों वो रहती है हमेशा लोकतंत्र। अगर देश के अंदर लोकतंत्र का शासन होगा तो व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक संरक्षित रहेगी। अगला है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा, हम लिख लेते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा तैयार जीवन की गुणवत्ता सूचकांक। तो बच्चों मानव विकास सूचकांक क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा तैयार जीवन की गुणवत्ता सूचकांक ही हमारा मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहा जाता है?
तो बच्चों जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं का सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो बच्चों चलो इसका भी हम लिख लेते हैं आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर होगा जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्न लॉ किसे कहा जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा सरकार के बड़े भूस्वामियों के द्वारा दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगाना, यानी सरकार के बड़े भूख माफियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगाना, मक्के के आयात पर रोक लगाना क्या कहलाता बच्चों, कॉर्न लॉ कहलाता है। गुमास्ता कौन थे, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे। तो हम लिख लेंगे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेश की थी उसके जो भारतीय एजेंट थे वो गुमास्ता कहलाते थे। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय बताइए। तो बच्चों हमें बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो हम लिखेंगे नदियों के अपने क्षेत्रों से जलाशय बनाना। तो बच्चों नदियों के अपने क्षेत्रों में जलाशय बनाकर यानी हम उनका पानी किसी और जगह एकत्रित कर लेंगे। अगला है बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न है 3 से 13 तक जो 2-2 नंबर के हैं। पहला है जालवेराइन का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों हमें जालवेराइन क्या है इसके बारे में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। कपास उत्पादन के लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं बतानी है, यानी हम कपास उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी है वो हमें बतानी है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। विकास की धारणीयता का तात्पर्य क्या है बच्चों, तो हमें बताना है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। गिल्ड से आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं, तो बच्चों ये भी 2 नंबर का सवाल है। स्थायी वन क्षेत्र क्या होते हैं, इसको हमें समझाना है। अगला है जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन करना है, तो ये भी बच्चों हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है, तो बच्चों ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल है। जातीय समूह से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में हमें 2 अंतर बताने हैं, ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है। स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ बताए, यानी बच्चों स्वयं सहायता समूह है उसके हमें 2 लाभ बताना है। 1 लाभ 1 नंबर और 2 लाभ 2 नंबर का है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए, दोनों कार्य 2 नंबर के होंगे। अगला है बच्चों खंड से जिसके अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 14 से 17, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त विवरणी कीजिए। तो बच्चों जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उसके हमें संक्षेप में वर्णन करना है, ये 3 नंबर का सवाल है। भारत में भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारक प्रमुख थे, उत्तरदायी थे, उनका हमें वर्णन करना है, यानी भारत में भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारक थे उनको हमें बताना है, ये भी बच्चों 3 नंबर का सवाल है। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए, यानी जातिवादी जो असमानता है उसको हम कैसे
दूर कर सकते हैं। अगला है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये भी 3 नंबर का सवाल है। अगला है खंड द, जिसके अंदर हमें निम्नात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 18 से 20 यानी 3 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है। रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण कीजिए। तो बच्चों रोलेट एक्ट क्या था उसके बारे में बताना है। ये भी 4 नंबर का सवाल है। इसके अंदर बच्चों अथवा में भी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति पर हमें वर्णन करना है। यानी 18 के अंदर हमें ऊपर और नीचे दोनों में से कोई एक सवाल ही करना है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो बतानी है। या हम स्थानीय शासन व्यवस्था के स्तर कौन कौन से हैं और जब उसका गठन हुआ था उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में हमें समझाना है। तो बच्चों ये भी 4 नंबर का है। अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। यानी सिंगरौली, झरिया, नेवेली, तलचर और बच्चों अथवा में और दे रखा है कल, पक्कम, केगा, रावत भाटा और नरोरा। यानी ये जितने भी हमें नाम दे रखे हैं इनको भारत का जो रेखा चित्र है उसके अंदर हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो बच्चों इसमें से कुछ सवाल आपको कल आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।